मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानियां और उसके किरदार दोनों ही अलबेले हैं। एक उसूल के साथ शुरू हुई मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दास्तान अब अपने उसूलों को भूलने लगी थी। हाजी मस्तान करीम लाला और वरदराजन मुदलियार का दौर खत्म होते ही दाऊद के हाथ में मुंबई अंडरवर्ल्ड की रिमोट आ गई। उसको टक्कर देने के लिए नाइक और गवली जैसे दो पावरफुल गैंग मौजूद तो थी, लेकिन कभी कभी यह बेअसर भी हो जाती थी। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि दाऊद का गैंग सबसे बड़ा, मजबूत और संगठित था। उसके लड़के हर जगह फैले हुए थे और सब के सब भाई के एक इशारे पर मर मिटने को तैयार था। इसीलिए अधिकतर हुए गैंग वॉर में दाऊद ने अपना सिक्का जमाया और बाकी गैंगों से ऊपर रहा। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में कोई भी गैंग एक दूसरे के परिवार पर हाथ नहीं डालते थे, और तो और खुद पुलिस भी ऐसा करने से बचती थी। गैंग का मुकाबला गैंग के मेंबर से ही होना था, परिवार के मेंबर से नहीं। लेकिन गैंग वॉर में खुद को आगे दिखाने के होड़ में दाऊद के लड़कों ने अरुण गवली के बड़े भाई पप्पा उर्फ किशोर गवली को मरवा दिया। ऐसा कहा जाता है कि पप्पा गवली का अंडरवर्ल्ड से कोई रिश्ता नहीं था, इसीलिए फैमिली पर अटैक ना करने की परंपरा को दाऊद लात मार चुका था और अब मुंबई अंडरवर्ल्ड में नए चैप्टर की शुरुआत होनी थी। आज के इस कहानी में हम आपको अरुण गवली के बड़े भाई पप्पा उर्फ किशोर गवली के मर्डर के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, और साथ ही यह भी देखेंगे कि इस घटना के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में कितना बदलाव आया। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। अरुण गवली की कहानी मुंबई अंडरवर्ल्ड में 70 के दशक में शुरू हुई थी। यही वो समय था जब दाऊद की भी एंट्री हुई थी, लेकिन दाऊद का हाजी मस्तान वाला कनेक्शन था, जबकि गवली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे अरुण गवली रमा नाइक और बाबू रेशिम के साथ मिलकर BRA गैंग बनाई। रमा नाइक और अरुण गवली दोनों अच्छे दोस्त थे। रमा नाइक को अंडरवर्ल्ड के धंधे के बारे में अच्छी जानकारी थी, इसलिए अरुण गवली उनकी बातें सुनता था और फिर दोनों साथ में काम करने लगे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नाम कमा चुके अशोक जोशी का भी अरुण गवली से अच्छा संबंध था। दोनों एक दूसरे को मुंह बोले भाई बोलते थे। जब मुंबई में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर डी कंपनी और गवली गैंग में जंग छिड़ी तो यह बहुत लंबा चला। इस गैंग वॉर में डी कंपनी का पलड़ा हमेशा भारी रहा, क्योंकि उसने अशोक जोशी, रमा नाइक और बाबू रेशिम जैसे गवली के खास लोगों को निपटा दिया। इन तीनों के मर्डर की कहानी आपको हम सुना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अरुण गवली पलटवार करने की कोशिश तो करते, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती। यह 80 के आखिरी और 90 के शुरुआती दशक की बात हो रही है। इस दौर में डी कंपनी में एक खास शूटर हुआ करता था जिसका नाम था सौत्या। मुंबई में डी कंपनी जितना भी किलिंग का काम करती थी, सौत्या उसका मुखिया हुआ करता था, इसीलिए उसे किलिंग मशीन ऑफ डी कंपनी भी कहा जाता है। हमने सौत्या की कहानी आपको 2 भागों में सुना दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जरूर देखिए। अशोक जोशी, रमा नाइक और बाबू रेशिम जैसे खास लोगों के जाने के बाद गवली असहाय सा महसूस करने लगे थे। वो परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने लगे थे। उनके बड़े भाई का नाम किशोर गवली था, जिसे लोग पप्पा गवली भी बुलाते थे, और वे इसी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे। दोनों भाइयों में बहुत स्नेह था। किशोर हमेशा अरुण गवली को सपोर्ट करते थे, लेकिन वो सीधे सीधे अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए नहीं थे। इसलिए अरुण गवली इस बात को लेकर हमेशा आश्वस्त रहते थे कि पप्पा गवली को अंडरवर्ल्ड के गैंग वॉर का खतरा नहीं हो सकता है, क्योंकि परिवार को अटैक ना करने वाली परंपरा अभी चल रही थी। इसीलिए पप्पा गवली बिना किसी रोक टोक के कहीं भी घूमने के लिए निकल जाते थे। अब क्या हुआ कि गवली गैंग के सूरमाओं को मारने के बाद डी कंपनी का जोश 7वें आसमान पर था। गवली का वजूद मिटाने के चक्कर में यह कुछ भी करने को तैयार था। इसी सिलसिले में हमलाओं का यह आंच अरुण गवली के परिवार तक आ पहुंचा और साल 1990 के जनवरी महीने के 22 तारीख को माहिम के शीतला देवी मंदिर के बाहर पप्पा गवली को गोलियों से भून दिया गया। यह डी कंपनी द्वारा गवली के ऊपर किया गया व्यक्तिगत हमला था। पप्पा गवली के मर्डर ने अरुण गवली को अंदर से तोड़ दिया था। अब अरुण गवली समझ चुके थे कि अगर अभी भी पलटवार नहीं किया गया तो गवली गैंग का वजूद मिटते देर नहीं लगेगी। फैमिली पर हमला ना करने वाली अंडरवर्ल्ड का अघोषित नियम अब डी कंपनी द्वारा तोड़ा जा चुका था। पप्पा गवली के मर्डर का ही परिणाम था हसीना पारकर के पति और दाऊद के जीजा इब्राहिम पारकर की हत्या। दाऊद के जीजा के मर्डर वाली कहानी हम आपको सुना चुके हैं। अगर अभी तक आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। इब्राहिम पारकर की हत्या के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसूलों का दौर खत्म हो चुका था और अंडरवर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ गैंग वॉर ही एकमात्र रास्ता बच गया था।
तो यही थी अरुण गवली के बड़े भाई किशोर उर्फ पप्पा गवली के मर्डर की कहानी। इस कहानी के संदर्भ में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही अगर आप मुंबई अंडरवर्ल्ड को और करीब से जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।